पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर भी समाअत। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज किसी भी मुकदमे की तफसीलात फराहम की जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। कांग्रेस का पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खत अमरीकी सदर बाइडन को मौसूल हो गया। मेंबरान को खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। कहा, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। इंसानी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि बानी PTI की कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कि हुकूमत ने बानी PTI के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया हुआ है। कभी बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। लाहौर की फिजा मुजरे सेहत। लाहौर आज भी दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर। शहर में स्मॉग की औसतन शरह 378 रिकॉर्ड। डिफेंस के इलाके में स्मॉग की शरह 507 तक पहुँच गई। फ़िज़ाई आलूगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात का इम्कान। दीगर आला सऊदी हुक्काम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत मुतवक्के। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और तज़व्वुराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी तवानाई और दिफ़ाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर आज़म कूप 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 5 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ज़ईद और सिफारतखाने के अमले ने इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म का अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों से भी मुलाकातें शेड्यूल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुताल्लिक़ और केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजिस का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज के अज़्म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तिमा हैं। पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले रोज़ 30 मुकदमात की समाअत की। 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुंतही कर दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। पंजाब बदल रहा है, फितना और उसकी फितनेबाजी खत्म हो रही है। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। गुज़श्ता 5 साल में नालायकों, दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, आज 90,000 पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस मैशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, किसान कार्ड का इजरा कर दिया, काश्तकारों में किसान कार्ड भी तकसीम किए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर पेश रफ्त, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच का सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां भी करेगा। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिलहाल यही है, क्या सराहियाँ ना करे, अल्लाह खैर करे, इस पे अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है? फिलहाल बिल्कुल नहीं आ रही। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, 26वीं तरमीम हो गई है, फिलहाल यही है, मजीद कयास आराइयाँ ना करें। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को उसके नताइज मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की पार्लियामेंट कॉरिडोर में गुफ्तगू। मानसहरा में कुलगान मोड़ के मकाम पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, रेस्क्यू हुकाम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग, हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में 4000 से ज़ायद वुकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमाली इलाका जात में सर्दी की दस्तक, वादी नीलम में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम रत्ती गली, अड़ंकेल, बाबून, चट्टाकट्टा, शादरा और कुंडल शाही में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से हर मंजर हसीन, मौसम सुहाना हो गया। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए कबल अज़ वोटिंग जारी। स्विंग रियासतों में रिकॉर्ड टूट गए। मिशिगन में 25% वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। जॉर्जिया में अब तक 29 लाख अफराद वोट डाल चुके हैं। शुमाली कैरोलिना में 26% वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिया। 5 पलट रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1% की बरतरी हासिल। अब तक 4 करोड़ 30 लाख से ज़ायद शहरी कबल अज़ वक्त वोट कास्ट कर चुके। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी, ट्रंप और कमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम अरूज पर। मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है, हमें जीतना है। अमरीका में मजहब को खतरा है, मेरा कातलाना हमले में बच जाना मुआवजा है। डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में नेशनल फेथ एडवाइजरी बोर्ड को इंटरव्यू। कमला हैरिस की स्विंग रियासत। मिशिगन में इंतखाबी मुहिम। हमारे हरीफ अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, इलेक्शन हम जीतने वाले हैं, कमला हैरिस का दावा। ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी रैली से खिताब। वाशिंगटन और वैनकूवर में बैलेट बॉक्स में आते जल्दी सैकड़ों वोट जल गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों शहरों में 2 बैलेट ड्रॉप बॉक्सेस को आतिशगीर मादे के जरिए आग लगाई गई। बैलेट बॉक्सेस के अंदर आग बुझाने के खुदकार निज़ाम के बरवक्त काम न करने से बॉक्सेस में मौजूद सैकड़ों वोट जल गए। अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी हुकूमत इसराइल हमले में मददकारी थी, इसे नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान अपने दिफा में इसराइल को जवाब देने का हक रखता है। ईरानी मंदूब आमिर सईद अरवानी का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल, ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज निकलेंगे। कोई इबाहम ना रहे, अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। वाशिंगटन ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी मंदूब थॉमस ग्रीनफील्ड के ईरानी मंदूब के बयान पर रद्द अमल।
शुमाली गाजा में इसराइल का मुहासरा जारी, अमवात की तादाद 1000 हो गई। अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत। इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ऑनरा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली फौज के लिबनान में भी दहशतगर्दी। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 60 हो गई। कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों समेत 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, फैसल अकरम और हारिस रऊफ मेलबर्न पहुंचे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी आज रवाना होंगे। टीम के फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर भी स्क्वाड के हमरा रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा।